एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के प्रॉब्लम में अगर अनरिकॉर्डेड एसेट या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। हेलो एवरीवन, आज हम ऐसा ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम देखने वाले हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 11 फ्रॉम पेज नंबर 152। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, लेट्स सी द प्रॉब्लम। Tara, Chandra and Surya are partners in a firm of accountants sharing profits and losses in the ratio 2:3:1. तो देखिए यहाँ पे 3 पार्टनर्स है, ऑलरेडी देयर आर 3 पार्टनर्स एंड दिस इज देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, अब क्या है, हमें बैलेंस शीट दिया गया है और बैलेंस शीट के नीचे क्या लिखा है, लेट अस रीड। Akash is given 1/4 share of profits and losses in the firm and profit and loss sharing ratio among other partners to remain same as before। मतलब जो पहले उनका रेशो था वही अब भी रहने वाला है। आगे, following adjustments are to be made prior to Akash's admission। Number 1, motor car is to be taken over by Chandra at a value of 75,000। तो मोटर कार के आगे हम स्टार कर लेते हैं। फर्नीचर is to be revalued at 54,000। फर्नीचर के आगे स्टार। Goodwill account is raised in the books at 1,50,000। Why? Because जो इनकमिंग पार्टनर है उसने गुडविल लाया नहीं है, उसका शेयर ऑफ गुडविल नहीं लाया, तो क्या किया है, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ने गुडविल को रेज किया है फॉर 1,50,000। ठीक है। अनरिकॉर्डेड डेटर्स आर 33,000। एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट पेड। इसका क्या मतलब होता है, जो एक्सपेंस इनकर हो गए इस साल लेकिन पेमेंट नहीं हुआ उसे हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। राइट, याद करिए हमारे बेसिक्स। ठीक है, आगे, आकाश ब्रिंग्स इन 60,000 इन कैश एज हिज कैपिटल कंट्रीब्यूशन। ऑलराइट, लास्ट, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आफ्टर आकाश's एडमिशन। ठीक है, तो हमें जर्नल एंट्रीज बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो हमें बैलेंस शीट दिया गया है, वी आर गोइंग टू ट्रांसफर दीज आइटम्स इन आवर न्यू बैलेंस शीट वन बाय वन। तो चलो एसेट साइड देख लेते हैं। फर्नीचर, मोटर कार 30 एंड 60। तो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे चलते हैं, यहां पे लिख लेंगे फर्नीचर 30,000, मोटर कार 60,000। ओके, आगे, कैश इज 54,000। तो हमें क्या करना होता है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के प्रॉब्लम में बच्चों, जैसे कि हमने पहले भी देखा है, हम कैश और बैंक के लिए एक वर्किंग नोट बनाते हैं। तो यहाँ पे लेट अस प्रिपेयर अ वर्किंग नोट। कैश का बैलेंस है 54,000। ठीक है, जो भी एडिशंस होंगे यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, अगर कुछ भी विड्रॉल्स होंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, तारास कैपिटल देखियो डेबिट साइड पे है 27,000। सो प्लीज रिमेंबर, जब हम वर्किंग नोट में पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तारा के कैपिटल में डेबिट साइड पे 27,000 लिखना है। ये वर्किंग नोट है हमारा, कैपिटल अकाउंट में तारा के कैपिटल में 27। सी ऑन द डेबिट साइड आई एम राइटिंग दिस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। व्हाई एम आई राइटिंग ऑन द डेबिट साइड, बिकॉज एसेट साइड पे बैलेंस है, कैपिटल का बैलेंस लाइबिलिटीज में होना चाहिए। राइट, अगर एसेट साइड पे है इसका मतलब दिस इज अ डेबिट बैलेंस। प्लीज रिमेंबर, यहाँ पे गलती होने की बहुत गुंजाइश होती है, हमें आदत होती है पार्टनर्स का कैपिटल मतलब क्रेडिट बैलेंस ही होगा। तो देयर आर गोइंग टू बी फ्यू एक्सेप्शंस, प्लीज यहाँ पे बी अटेंटिव, बिकॉज ये एसेट साइड पे है, हमने इसे डेबिट साइड पे लिखा है। ठीक है, ओके। आगे लाइबिलिटी साइड पे देखो, चंद्रा एंड सूर्या के कैपिटल के बैलेंसेस दिए गए हैं। तो वर्किंग नोट में हमने जो कैपिटल अकाउंट्स बनाए हैं वहां पे ये बैलेंसेस को हम ब्रॉट डाउन कर लेते हैं। सी चंद्रा एंड सूर्या, सो दीज अकाउंट्स, प्लीज रिमेंबर, अगेन गलती से तारा के अकाउंट में मत लिख देना, तारा का बैलेंस हमने ऑलरेडी लिख लिया है। चंद्रा एंड सूर्या का बैलेंस लिखना है हमें टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है, 1,05,000, 66,000। ओके, देखो हमने बैलेंस शीट के अमाउंट्स को ट्रांसफर कर लिया है। नाउ वन बाय वन लेट अस लुक एट द एडजस्टमेंट। सबसे पहले क्या दिया है, मोटर कार इज टेकन ओवर बाय चंद्रा एट अ वैल्यू ऑफ 75,000। बैलेंस शीट पे मोटर कार कितनी दिख रही है, देखो 60,000 की मोटर कार है, उसने 75,000 पे लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो पॉसिबिलिटीज होते हैं बच्चों, हाउ वी कैन शो दिस ट्रांजैक्शन। देखो मोटर कार बैलेंस शीट पे दिख रहा है 60,000 पे, ओके, इट हैज बीन टेकन ओवर फॉर 75,000।
चंद्रा ने लिया है उसे 75,000 पे, मतलब ये ट्रांजैक्शन में 15,000 का प्रॉफिट हो गया। करेक्ट, योला विथ मी। जिसकी वैल्यू 60 है उसे हमने अगर बेचा है 75 पे, मतलब ऑब्वियसली 15,000 का प्रॉफिट हो गया। तो इसे हम दो तरीकों से दिखा सकते हैं बुक्स में। ओके, दोनों भी तरीकों का फाइनल इफेक्ट सेम रहेगा बच्चों। ओके, लेकिन हाउ यू आर गोइंग टू शो, लेट अस सी। सबसे पहले आप क्या करोगे, ये जो ट्रांजैक्शन है इसे आप इफेक्ट दोगे। मतलब सबसे पहले क्या हो गया, जो भी मेरी मोटर कार थी वो मेरे बिजनेस से बाहर गई। करेक्ट, मोटर कार की वैल्यू है 60,000, तो मेरी जर्नल एंट्री को मोटर कार को मैं क्रेडिट कर दूंगी 60,000 से, क्योंकि उतने की मोटर कार थी, बुक वैल्यू जितनी है उतना क्रेडिट कर दिया तो नलिफाई हो गया। करेक्ट, और ये चंद्रा ने लिया कितने पे, 75 पे, तो चंद्रा के कैपिटल अकाउंट को मैं डेबिट कर दूंगी 75 से, क्योंकि उसने 75,000 पे इसे लिया है। करेक्ट, तो अब जो डिफरेंस आ रहा है बच्चों 15,000, this what am I going to do, I have to transfer this to my revaluation account, because admission of a partner में जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है हम revaluation अकाउंट को ट्रांसफर करते हैं, राइट, जो भी एसेट रीवैल्यू करते हैं उसे। तो यहाँ पे revaluation अकाउंट को हम इस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देंगे टू revaluation अकाउंट। और एक तरीके से आप इसे दिखा सकते हो। ओके, बोथ द इफेक्ट्स आर गोइंग टू रिमेन द सेम। दूसरा तरीका क्या है, मोटर कार दिख रही है 60,000 पे, चंद्रा ने ले लिया है 75 पे, तो क्या करो, पहले बुक्स में मोटर कार को 75 पे दिखा दो। मतलब मोटर कार की वैल्यू को आपको बुक्स में बढ़ा देना है। अगर बुक्स में बढ़ाना है तो मोटर कार को डेबिट करोगे और रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करोगे, इजंट इट। तो हम क्या करेंगे, मोटर कार अकाउंट डेबिट 15,000 टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 15,000। ठीक है, अब मोटर कार क्या हो गई, बुक्स में दिख रही है मोटर कार एट 60 प्लस 15 दैट इज 75,000। अब हम ट्रांसफर करेंगे इस मोटर कार को चंद्रा के अकाउंट में। सो चंद्रास अकाउंट डेबिट टू मोटर कार 75,000, चंद्रास अकाउंट डेबिट टू मोटर कार 75,000। हमने क्या कर दिया, यहां पे देखो, यहां पे मोटर कार को डेबिट और ऑलरेडी 60,000 था, मतलब मोटर कार का अकाउंट हमने क्लोज कर दिया, राइट। देखो फाइनल इफेक्ट सेम आ रहा है क्या बच्चों, देखो यहां पे चंद्रा के अकाउंट को 75 से डेबिट है, इस वाले ट्रांजैक्शन में भी 75,000 से डेबिट है, यहां पे रीवैल्यूएशन को 15,000 से क्रेडिट है, यहां पे भी रीवैल्यूएशन को 15,000 से क्रेडिट है। गेटिंग इट? तो आपको जो चाहे वो आप यूज कर सकते हो, बोथ द मेथड्स आर करेक्ट, फाइनल इफेक्ट इज गोइंग टू रिमेन द सेम। देखो आपको मैं एकदम डिटेल में समझा रही हूँ बच्चों, आपको ऐसा कोई भी वीडियो नहीं मिलेगा जो इतने डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर रहा है। ओके, मैं आपको मगिंग अप नहीं सिखा रही हूँ, इसे डेबिट क्यों करना है, क्रेडिट क्यों करना है, आपका लॉजिक क्लियर होना चाहिए, हमने क्यों किया है। आई होप ये आपको बहुत अच्छी से समझ गया है। इसी बात पे एक लाइक तो जरूर बनता है बच्चों, एक कमेंट जरूर बनता है, और कमेंट्स रियली कीप मी मोटिवेटेड इन एक्सप्लेनिंग ऑल दीज प्रॉब्लम्स थॉरली टू यू, तो कीप दोस कमेंट्स पोरिंग इन। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो आई होप ये अच्छी से समझ गया। फॉर एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू पास यूजिंग दिस मेथड, तो हम क्या करेंगे, मोटर कार अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन 15,000, तो हमारी जो जर्नल है यहां पे आई एम गोइंग टू राइट डाउन मोटर कार अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन 15,000। ये जो मोटर कार है ये अभी पार्टनर लेके गए हैं, तो एंट्री क्या आ जाएगी, चंद्रा अकाउंट डेबिट टू मोटर कार 75,000। तो आई एम लीविंग फ्यू रोज फॉर रीवैल्यूएशन, और यहां पे मैं लिख देती हूं चंद्रा अकाउंट डेबिट टू मोटर कार अकाउंट 75,000। करेंगे, इसका इफेक्ट दे देते हैं अभी। चंद्रा के अकाउंट को डेबिट करना है 75,000 से, तो चंद्रा के अकाउंट में चलते हैं। ये जो हमने वर्किंग नोट बनाया है यहां पे हम डेबिट कर देंगे 75,000 टू मोटर कार, राइट, एंड मोटर कार
कार के अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है 75,000 से। देखिए यहाँ पे हमने मोटर कार में ऐड किया है 15,000, करेक्ट। तो यहाँ बैलेंस शीट में चलते हैं, मोटर कार में हम ऐड कर देंगे 15,000, 75,000 हो गया, और माइनस करेंगे 75,000, 0, राइट। तो यहाँ पे हम इसे डिडक्ट भी कर देंगे तो भी चलेगा, ऑलराइट। ओके, नेक्स्ट क्या है, फर्नीचर इज रीवैल्यूड एट 54,000। बुक्स पे फर्नीचर कितने पे दिख रहा है, 30,000 पे दिख रहा है, हमें उसे 54 पे दिखाना है, मतलब 24,000 से हमें वैल्यू बढ़ानी है फर्नीचर की। तो हमारी एंट्री आ जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन 24,000। फर्नीचर अकाउंट डेबिट 24,000, ठीक है। आगे, गुडविल अकाउंट इज रेज्ड इन द बुक्स एट 1,50,000। 150 पे गुडविल को हमें रेज करना है बुक्स में। याद करिए हमारा गुडविल वाला लेक्चर, जब भी हमें रेज करना होता है गुडविल, वी आर गोइंग टू ट्रांसफर इट टू द ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड पीएसआर। ओल्ड पार्टनर्स कौन है, देखो, तारा, चंद्रा एंड सूर्या। तो जब हम गुडविल रेज करेंगे, तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 2:3:1। सो 1,50,000 divided by 6 into 2, 1,50,000 divided by 6 into 3 and 1,50,000 divided by 6 into 1। हमारी एंट्री क्या आ जाएगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। तो यहाँ पे आई एम गोइंग टू पास दिस एंट्री, गुडविल अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू तारा, टू चंद्र एंड टू सूर्या। कितना आ रहा है, 50,000, 75,000 एंड 25,000। नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुडविल रेज्ड इन द बुक्स, ओके। आगे, अनरिकॉर्डेड डेटर्स आर 33,000। ये अनरिकॉर्डेड एसेट है, इसे हमें रिकॉर्ड करना है। क्या होता है, डेटर्स का बैलेंस डेबिट होता है, तो उसे हमें बुक्स में लाना है, तो डेटर्स को हमें डेबिट करना पड़ेगा। और कौन से अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो हमारी एंट्री आ जाएगी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन 33,000। तो यहां पे हम लिख देंगे डेटर्स अकाउंट डेबिट 33,000, ऑलराइट। अच्छा, आगे, एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट पेड 9,000 आर टू बी प्रोवाइडेड फॉर। मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को हमें बिजनेस में दिखाना है। याद करिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब क्या है, ये मेरा, दिस इज माय ऑब्लिगेशन, राइट। मुझे फ्यूचर में जाके ये एक्सपेंस पे करना पड़ेगा। इस साल पे नहीं किया, लेकिन इस साल को बिलोंग करता है, तो दिस बिकम्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ये मेरा ऑब्लिगेशन है, और सारे जो ऑब्लिगेशंस होते हैं वो क्या होते हैं, लायबिलिटीज कहलाते हैं। लायबिलिटीज का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस। तो यहाँ पे मेरी एंट्री क्या हो जाएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 9,000। तो यहाँ पे मैं एंट्री कर लेती हूँ, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 9,000। समझ में आ गया हमने क्रेडिट क्यों किया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को, बिकॉज ये मेरा ऑब्लिगेशन है। तो ऑब्लिगेशन मतलब लायबिलिटी, एंड लायबिलिटी मतलब कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। फॉलोइंग दिस, ओके। आगे, आकाश ब्रिंग्स इन 60,000 इन कैश एज हिज कैपिटल कंट्रीब्यूशन। उससे कैपिटल के लिए 60,000 लाया है बिजनेस में। सो कैश अकाउंट डेबिट टू आकाश 60,000, कैश अकाउंट डेबिट to Akash's capital account 60,000. Narration, being cash brought in as capital, right? और कुछ बचा है क्या, no other additional information is remaining। तो आप क्या करते हैं, ये जो रिवैल्यूएशन के जर्नल एंट्रीज है, यहाँ पे नरेशन लिख देंगे, being
assets and liabilities revalued. यहां पे भी लिख लेंगे नरेशन being outstanding expenses provided for. Okay, all right. अब और कुछ बचा है क्या? Let us see. Now nothing else is remaining. अब हमें क्या करना है, बिकॉज हमें अभी बैलेंस शीट भी बनाना है, राइट? तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स का बैलेंस क्या है, और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स को जब हम क्लोज करेंगे उससे पहले हमें पता होना चाहिए दैट रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस क्या है, राइट? तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो हमने जर्नल एंट्रीज यहाँ पे बनाए हैं बच्चों, इन्हें हम पोस्ट करेंगे हमारे वर्किंग नोट में, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और सब जगह ये पोस्टिंग होगा. Only then we will be able to find out what is the revaluation profit or loss. Correct? तो let us post this one by one. ये हमारे वर्किंग नोट है. ओके, सो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में 72,000 जाएगा. तो यहाँ पे रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में मैं लिख देती हूँ बाय एसेट्स और लाइबिलिटीज. See, because this is my working note, I am writing like this. Otherwise मुझे वन बाय वन सारे एसेट्स के नाम लिखने होते हैं, ठीक है? और ये जो एसेट्स को मैंने डेबिट किया है, इसका इफेक्ट कहाँ जाएगा? ये जाएगा मेरे बैलेंस शीट में. रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में जाना है और यहां पे हम लिख देंगे टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 9,000. ओके, और सेकेंड इफेक्ट क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 9,000. ये कहां दिखेंगे? ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे, बिकॉज ये मेरा ऑब्लिगेशन है ना. तो यहां पे मैं दिखाऊंगी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 9,000, राइट? जो भी मेरे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं मेरे बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में दिखते हैं. बेसिक्स याद करिए, राइट? तो बस हमें उसका इफेक्ट देना है. ओके, अच्छा आगे. कैश अकाउंट डेबिट 60,000 टू आकाश. कैश को डेबिट हुआ मतलब कैश इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? कैश इंक्रीज होगा. कैश का बैलेंस बढ़ाना है तो ये जो वर्किंग नोट है यहाँ पे, इसमें हम 60,000 ऐड कर लेंगे, राइट? और सेकेंड इफेक्ट कहा जाएगा? आकाश के कैपिटल में क्रेडिट साइड पे. तो यहां पे कैपिटल अकाउंट में चलते हैं एंड हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन 60,000 बाय कैश. ओके, देखो सारे जो भी जर्नल एंट्रीज थे हमने सब पोस्ट कर दिए है ना, सब जगह टिक मार्क है ना. लेट अस सी, everything is posted. Now we are going to close our revaluation account. revaluation account देखते हैं कौन सा बैलेंस है. 72,000 ऑन द क्रेडिट साइड, मतलब क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा आ रही है. दैट मीन्स देयर इज अ प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन. कितना है प्रॉफिट? दिस प्रॉफिट इज 63,000. ये मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है हमारे पार्टनर्स में इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तारा, चंद्रा एंड सूर्या. 63,000 को मुझे डिवाइड करना है 2:3:1 में. सो 63,000 डिवाइडेड बाय 6 into 2, 63,000 डिवाइडेड बाय 6 into 3 एंड 63,000 डिवाइडेड बाय 6 into 1. कितना आ रहा है? 10,500, 31,500 एंड 21,000. ठीक है, अब इसका सेकेंड इफेक्ट हमें देना है तुरंत. पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे. यहाँ पे जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है हम लिख लेंगे बाय रीवैल्यूएशन. ओके, प्लीज एंश्योर करेक्ट कॉलम में लिखेंगे हम अमाउंट्स 21,000, 31,500 एंड 10,500. ठीक है, और हमें जर्नल एंट्री पास करना भूलना नहीं है बच्चों. ओके, बिकॉज ये तो हमारे वर्किंग नोट्स है.
रिवैल्यूएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल। लेकिन इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हमें जर्नल बनाना है, इजंट इट? सी, प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज। तो प्रॉफिट की भी जर्नल एंट्री हमें पास करनी है, रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट की। सो हमारी एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 63,000 टू तारा, टू चंद्रा and to Surya. Narration being revaluation profit transferred to old partners in the old profit sharing ratio. Amounts क्या है? 21,000, 31,500 and 10,500. ठीक है, अब क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज हो गया, अब हमारे जो कैपिटल अकाउंट्स है वो हमें क्लोज करना है। लेट अस फाइंड आउट द टोटल्स ऑफ द कैपिटल अकाउंट्स। दिस इज 71,000, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 71,000। ये कितना है? 2,11,500, यहाँ पे लिख लेती हूँ 2,11,500। दिस इज 1,01,500, 1,01,500 एंड दिस इज 60,000। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे 60,000 लिख लिया। ऑलराइट, नाउ लेट अस फाइंड आउट व्हाट आर द बैलेंसेस। कितना आ रहा है बैलेंस? टू बैलेंस कैरीड डाउन। ये बैलेंस कहाँ जाएंगे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इन द लायबिलिटी साइड। सो लेट अस फाइंड आउट द बैलेंसेस वन बाय वन। दिस इज 44,000, 136,500, 1,01,500 एंड 60,000। सो नाउ लेट अस ट्रांसफर दिस। तो यहाँ पे लिख देंगे कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स। सो लेट अस ट्रांसफर तारा, चंद्रा, सूर्या एंड आकाश। अब क्या करेंगे? याद करिए, कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस लिखने के बाद हमें कैश या बैंक जो हमने वर्किंग नोट बनाया है उसे भी तो क्लोज करना है। यहाँ पे देखो वर्किंग नोट है, इसका कितना आया बैलेंस? 1,14,000। तो इसे भी हमें ट्रांसफर करना है, कैश 1,14,000। नाउ लेट अस क्लोज द बैलेंस शीट। है 3,51,000 और एसेट साइड की टोटल है 3,51,000। दैट मींस यहाँ पे हमारा बैलेंस शीट टैली हो गया। आई होप ये बहुत ही अच्छी से समझ गया है प्रॉब्लम। अगर बहुत अच्छी से समझ रहे हैं लेक्चर्स, डू स्प्रेड द वर्ड, स्प्रेड द लेक्चर्स विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स, हेल्प अस रीच आउट टू अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।